Hello student, I am Surabh Asthana, your SST teacher again with you with the new topic. Okay, because in the previous videos we have completed chapter number 3 of geography, and the chapter name was, what was the chapter name, dear students? The chapter name was Are Changing Earth. Okay, now dear students, Today we will start subject history, chapter number 1. Dear student, लास्ट वीडियोस में हमने क्या कंप्लीट किया? लास्ट वीडियोस में हमने ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर कंप्लीट किया और चैप्टर नेम था आर चेंजिंग अर्थ. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट, और आज हम स्टार्ट क्या करेंगे? सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1. ओके, चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री टुडे वी विल स्टार्ट. And the chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. What was the chapter name? What is the chapter name? Tracing Changes Through 1,000 Years. In this chapter, we will try to understand how the changes had come over the period of time. और इस चैप्टर में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? हम इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि समय के साथ साथ क्या परिवर्तित हुआ, इतिहास में समय के साथ साथ क्या चेंजेस आए, उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे. मीन टू से लास्ट 1000 ईयर्स में क्या चेंजेस आए हमारी कंट्री में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन दिस ईयर वी विल टॉक अबाउट मेडिवल हिस्ट्री. मीन टू से इन दिस ईयर वी विल talk about 700 AD to 1750 AD. Okay, 700 mean to say 1050 years के टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे? इस साल हम डिस्कस करेंगे. एंड दिस पीरियड इज नोन एज, दिस पीरियड फ्रॉम 700 AD to 1750 AD, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज मेडिवल हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री. और इस टाइम पीरियड को हम कैसे डिवाइड करते हैं? इस टाइम पीरियड को हम मध्यकालीन इतिहास के रूप में डिवाइड करते हैं. इस साल हम किस हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे? इस साल हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. और इस 1050 साल के समय में क्या परिवर्तन हुआ हमारे देश में, हमारे इतिहास में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट वी विल लर्न इन दिस ईयर. वी विल टॉक अबाउट medieval history in this year, because last year in the class 6th you have learned about ancient history. Now in this year you will learn about medieval history. Okay, so dear students, open your book and let's start. Take a look at maps 1 and 2. Okay, map 1 was made in 1154 CE. Now tell me, CE stands for Common Era. Okay, CE stands for Common Era. Mean to say AD. We can use CE in place of AD. Okay, by the Arab geographer Al-Darishi. Okay, so dear students, you can see in your textbook there is a map, and you can see on the whiteboard, this is a map, and this is a map of our country. ये क्या है? ये हमारी कंट्री का मैप है स्टूडेंट, जो कि 1151 ईस्वी में किसने बनाया? अरब जियोग्राफर अल-दरिशी ने बनाया. क्या आप इसे समझ सकते हैं कि मेरी कंट्री का मैप है? क्या हमारी कंट्री का मैप ऐसे ही दिखता है आज स्टूडेंट? नहीं, लेकिन उस टाइम पे अल-दरिशी ने जब ये मैप बनाया तो उन्होंने कैसा बनाया है? ऐसा बनाया है. ओके, अल-दरिशी का मैप कैसा है स्टूडेंट्स? लुक एट हियर. अल-दरिशी ने कैसा मैप ड्रॉ किया है? इन्होंने ऐसा मैप ड्रॉ किया है. एंड this is a map of India which was drawn by Arab geographer Al-Darishi. Al-Darishi ने हमारे
कंट्री का मैप कैसे ड्रॉ किया है, ऐसे ड्रॉ किया है। तो क्या ये गलत है स्टूडेंट्स? क्या ये गलत है? हो सकता है अल्दरिशी उन्होंने क्या किया हो, अल्दरिशी ने नॉर्थ साइड से हमारी इंडियन कॉन्टिनेंट को देखा हो, इंडिया सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने नॉर्थ इंडिया से देखा हो, तो उन्हें इंडिया कैसा लगा होगा? इन्होंने इंडिया ऐसा लगा होगा। इन्होंने ये साउथ इंडिया ड्रॉ किया, ये श्रीलंका। ओके, सो अल्दरिशी ने हमारी कंट्री का मैप कैसे ड्रॉ किया? अल्दरिशी ने हमारी कंट्री, अल्दरिशी वाज अ अरब जियोग्राफर एंड he drawn the map of our country like this. Okay, next, the section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. उन्होंने इंडिया के मैप को ऐसे ड्रॉ किया। Map was made in the 1720 by a French cartographer. Okay, the two maps are quite different even though they are of the same area. Okay, और एक मैप कौन ड्रॉ किया? एक मैप जो है ड्रॉ किया गया फ्रेंच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर हम किसे कहते हैं स्टूडेंट? जो कि मैप्स को ड्रॉ करता है, दैट्स आर नोन एज कार्टोग्राफर। सो 1154 CE में एक इंडिया का मैप बनाया गया अरब जियोग्राफर के द्वारा, जिन्होंने इंडिया का मैप कैसा बनाया? ऐसा बनाया। एंड 1720 में फिर एक इंडिया का मैप ड्रॉ किया गया एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के थ्रू, और उन्होंने इंडिया का मैप कैसे बनाया स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, मैप 2। दिस मैप इज लुक लाइक द प्रेजेंट मैप ऑफ इंडिया। और ये मैप जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया वो कैसा दिखता है? वो लगभग जैसा हमारा आज इंडिया दिखता है वैसा ही ये मैप फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर द सेम एरिया। ये दोनों मैप क्या है? ये दोनों मैप अलग दिख रहे हैं। मैप 1 भी आप अपनी बुक में देखिए और मैप 2 भी देखिए, दोनों क्या है? दोनों अलग दिख रहे हैं, बट these maps are the map of same area। जबकि ये दोनों एक ही एरिया के मैप हैं, बट क्या है? ये दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। In Ardrishi map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top। और अल्दरिशी ने कैसा मैप बनाया? इन्होंने साउथ इंडिया को ड्रॉ किया है और उसके टॉप पे क्या दिखा दिया है? श्रीलंका आइलैंड को दिखा दिया। ओके, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। एंड इस मैप में अल्दरिशी ने जो मैप बनाया, इन्होंने प्लेसेस को कैसे डिनोट किया? अरेबिक लैंग्वेज में इन्होंने इस मैप में जो प्लेसेस को नेम किया अरेबिक लैंग्वेज में। ओके, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। और इन्होंने कन्नौज को भी प्लेस किया है जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड इसकी स्पेलिंग लेकिन अलग है क्योंकि ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखा है। मैप 2 was made nearly 600 years later map 1, okay, and then map 2 which was drawn by French cartographer. This map was drawn after 600 years by Arabic map which was drawn by Al-Darishi who was a Arabic जियोग्राफर। ओके, और दूसरा मैप जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया वो मैप 600 साल बाद बनाया था। कौन से मैप के? जो पहला मैप आया जिसे अल-दरिशी ने बनाया था उसके 600 साल बाद, लगभग 600 साल बाद दूसरा मैप किसने बनाया? दूसरा मैप बनाया फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। ओके, इन 1728। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। और इस टाइम पे क्या हुआ? काफ़ी चेंजेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन टू से देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन टू से इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान मीन टू से इंडिया, एंड हर नेबरिंग कंट्रीज आर नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इंडिया and her neighboring country is known as Indian subcontinent. Okay, so
इस टाइम पीरियड में इन 600 सालों में पहले और दूसरे मैप के बनने के जो 600 सालों का जो अंतराल था, जो गैप था, उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। दिस मैप सीम्स मोस्ट सिमिलर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। This map was used by European sellers and merchants on their voyages. पहले और दूसरे मैप में क्या था? पहले और दूसरे मैप में काफ़ी चेंजेस थे और दूसरा मैप जो 1720 AD में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था वो अबाउट टू सिमिलर टू द प्रेजेंट मैप ऑफ अ कंट्री। वो क्या था? वो लगभग समान था हमारी कंट्री का मैप जैसा कि आज है, और इसमें कोस्टल एरियाज को भी नेम किया गया था और सारी चीज़ों के सारे प्लेसेस को नेम किया गया था, लोकेट किया गया था इस मैप में। और ये मैप जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, ये मैप यूज़ किया जाता है यूरोपियन सेलर्स, मतलब सेलर्स मीन से नाविक, जो यूरोप से जो सेलर्स आते थे, जो मर्चेंट्स आते थे, जो व्यापारी आते थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए, वो क्या करते थे? अपनी यात्राओं के दौरान, अपनी ट्रैवलिंग की ड्यूरिंग ये लोग इसी मैप का यूज़ करते थे। तो किस मैप का सेलर्स और मर्चेंट्स यूज़ करते थे? जो कि मैप 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट, इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स। ओके, when historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. Okay, equally important is the fact, equally important, और ये facts क्या होते हैं? ये fact equally important है that the science of cartography differed in the two periods. but जो कार्टोग्राफी की जो साइंस है वो डिफर थी दोनों टाइम पीरियड में, जब अल्दरिशी ने बनाया मैप और जब फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया। लेकिन क्या है, ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट रखते हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट है ये। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive. Okay? और जब हिस्टोरियंस जो हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो जो हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, जब वो रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ें देखते हैं हिस्ट्री की, दे मस्ट बी सेंसिटिव, दे मस्ट बी सेंसिटिव। ओके, उन्हें क्या रहना है? उन्हें सेंसिटिव रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ अगर क्या है, अल्दरिशी का जो मैप बनाया हुआ है, क्या हम उसे गलत कह सकते हैं? अगर हिस्टोरियन अलर्ट नहीं रहेंगे, सेंसिटिव नहीं रहेंगे, तो वो क्या कह सकते हैं? ये अल्दरिशी ने जो मैप ड्रॉ किया इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, दिस इज रॉन्ग। क्या ये गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है अल्दरिशी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को नॉर्थ इंडिया से विजिट किया हो। ओके, उन्होंने नॉर्थ इंडिया से विजिट किया होगा, तो उन्हें क्या लगा होगा? उन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऐसा दिखा होगा, उन्हें श्रीलंका आइलैंडों पर और साउथ इंडिया दिखा होगा, फिर उसके बाद उन्हें नॉर्थ इंडिया दिखा होगा। तो चीज़ों को कंक्लूड करने से पहले कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, चीज़ों को कंक्लूड करने से पहले हिस्टोरियंस को मस्ट बी सेंसिटिव अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री। उन्हें हिस्ट्री के जितने भी फैक्ट्स हैं उनके लिए सेंसिटिव रहना होगा, उन्हें अच्छे से एनालिसिस करना होगा, आफ्टर दैट उन्हें कंक्लूड करना होगा। ओके, नेक्स्ट, न्यू and old terminologies. Okay, dear students, first you have understand how the maps of India changed, over the period of time. मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंडिया के मैप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप में टाइम पीरियड के साथ कैसे चेंजेस आए। नाउ वी विल सी हाउ द चेंजेस कम रिगार्डिंग न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ओके, अब हम ये देखेंगे न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जो टर्म्स हैं, उनमें कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए। ओके, सो if the context in which information is produced
if the context in which information is produced changes with time. What about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages, okay, which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meanings of words also change over the time. ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चेंजेस तो मैप में आए, जो फिजिकल चेंजेस थे वो आए, क्या लैंग्वेज और उनकी मीनिंग्स के साथ भी ऐसा ही है? क्या लैंग्वेज में भी चेंजेस आए? यस, लैंग्वेज में भी चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है जो ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज थी, दैट वाज डिफर फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज रिगार्डिंग वोकेबुलरी एंड ग्रामर। मतलब लैंग्वेज में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए, जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज पहले ज़माने में उस ग्रामर और वोकेबुलरी की नज़र से अलग थी और मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज इज डिफर फ्रॉम एंशिएंट पर्शियन लैंग्वेज। ओके, तो लैंग्वेज में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए हैं। जैसे हमारी हिंदी पहले कुछ और थी, हिंदी के कई स्वरूप आए, हम हिंदी बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हिंदी के कई फॉर्म आए हिस्ट्री में और धीरे धीरे डेवलप होते होते हिंदी आज कई स्टेजेस के गुजरने के बाद आज यहाँ पहुँची है। तो क्या होता है, फिजिकल चेंजेस तो आते ही है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ लैंग्वेज में भी चेंजेस आते हैं। ओके, लैंग्वेज भी चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, टेक द टर्म हिंदुस्तान। टेक द टर्म हिंदुस्तान, फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। ओके, टुडे वी विल टेक दिस वर्ड हिंदुस्तान। दिस वर्ड stand for us, this word for us stand for our country India। हम हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं? आज हमसे कोई हिंदुस्तान वर्ड यूज करे, यू आर द सिटीजन ऑफ हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हम क्या समझेंगे? हिंदुस्तान हम इसे कैसे लेंगे? ये हम लेंगे अपनी कंट्री इंडिया के लिए। मीन टू से टुडे वी विल टेक दिस वर्ड हिंदुस्तान एज अ सिनोनिम ऑफ अ कंट्री इंडिया। आज हम हिंदुस्तान और इंडिया शब्द का क्या मतलब एक ही समझते हैं कि समवन इज टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री। ओके, इफ देयर आर टू पर्सन, वन इज कॉल्ड अ कंट्री हिंदुस्तान एंड अनदर वन इज यूज्ड India for our country, so we take these words, we can say those person are talking about our country। मतलब हम क्या कहेंगे कि वो दोनों व्यक्ति जो हैं, वो सामने जो व्यक्ति हैं जो एक हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहा है, एक इंडिया शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो दोनों हमारी ही कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ, हिंदुस्तान हम किस रूप में लेते हैं? आज हम अपनी कंट्री के सिनोनिम के रूप में लेते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, when the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। हम हिंदुस्तान आज कैसे लेते हैं? एज अ मॉडर्न इंडियन स्टेट। ओके, बट इन द 13th century देयर वाज अ हिस्टोरियन मिन्हाज सिराज। ओके, वो 13th century में एक इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज, जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पर्टिकुलर कुछ एरियाज के लिए किया। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर। मतलब गंगा और यमुना नदी और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा था? मिन्हाज सिराज ने इसी क्षेत्र को पंजाब, हरियाणा और यमुना और गंगा के बीच की जो लैंड थी उसके लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट, ही यूज्ड द टर्म इन अ
political sense for lands that were a part of dominions of the Delhi Sultanate. Mean to say, Minhaj Siraj used the word Hindustan for the dominions of Delhi Sultanate. मतलब Delhi Sultanate. In the next chapters we will talk about what is Delhi Sultanate. तो मिनहाज सिराज ने क्या किया है, पर्टिकुलर दिल्ली सल्तनत के जितने भी स्टेट्स थे उन्हीं के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. Okay, so basically Hindustan, basically word Hindustan is used for North India, used for states Punjab, Haryana of the North India. There was not inclusion of साउथ इंडिया, और हिंदुस्तान शब्द में साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट को इंक्लूड नहीं किया था. दिस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. ओके, बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. अब मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच की नदियाँ, गंगा यमुना के बीच जो लैंड्स थे या दिल्ली सल्तनत के जो डोमिनियंस थे उसके लिए यूज़ किया था. बट बाय कंट्रास्ट बाबर दिस इज द फाउंडर. बाबर इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. बाबर को हम कैसे जानते हैं? बाबर वो शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना हमारे देश में की थी. ओके, एंड बाबर हु वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन आवर कंट्री इज यूज्ड वर्ड हिंदुस्तान फॉर द फॉना, कल्चर एंड इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. और बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का क्यों प्रयोग किया? फॉना का मतलब जानवर, कल्चर हमारी संस्कृति, और इनहैबिटेंट्स मतलब यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था. हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने किस लिए किया था? यहाँ के कल्चर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कल्चर, इनहैबिटेंट्स और फौना के लिए उन्होंने मिला के किस शब्द का यूज किया? ही यूज्ड वर्ड हिंदुस्तान. ओके, एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it too. Amir Khusro ने हिंद शब्द का प्रयोग किया इंडिया, यहाँ के कल्चर के लिए इन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया. सो द वर्ड हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएट विद इट टुडे. सो हिंदुस्तान या इंडिया शब्द उस समय पॉलिटिकल सेंस नहीं था उसका कोई. एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम में इसका कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं था जैसे कि आज हम हिंदुस्तान और इंडिया शब्द को समझते हैं. सो क्या हुआ? एक ही शब्द है स्टूडेंट्स, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसकी अलग अलग मीनिंग थी. लोगों ने उसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया था. सो क्या होता है? ऐसे ही ओल्ड और न्यू टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस आए. इसी तरह से टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस आए. किसी ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसी लिए किया, किसी ने किसी चीज़ के लिए किया और किसी ने किसी चीज़ के लिए क्या. And in reality, in the present time, we take these words as a national and political meanings. Okay? और इसे हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टाइम में, रियलिटी में हम इसे पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के तौर पे लेते हैं. ओके, नेक्स्ट, historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past.
और हिस्टोरियंस को क्या है, हिस्टोरियंस को केयरफुल रहना चाहिए टर्मोलॉजीज यूज करने के लिए, क्योंकि इन टर्मोलॉजीज की डिफरेंट मीनिंग्स थी इन द पास्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, a simple term like foreigner, it is used today to mean someone who is not an Indian. We use this word, for example, in the present time we use this word foreigner to denote a person who is not a citizen of our country. आज हम क्या करते हैं, फॉरेनर शब्द का यूज हम क्यों करते हैं, उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो कि हमारी कंट्री का सिटीजन नहीं है, वो हमारी कंट्री का नहीं है। ओके, इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर शब्द कैसे लिया जाता था? इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर who appeared say in a given village। मिडिवल पीरियड में क्या था, हम किसी भी स्ट्रेंजर के लिए क्या करते थे, लोग फॉरेनर वर्ड यूज करते थे। स्ट्रेंजर मीन टू से द पर्सन, वो व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते, दैट इज नोन एज स्ट्रेंजर। तो मेडिवल पीरियड में हम फॉरेनर वर्ड का यूज किसके लिए करते थे, हु वाज स्ट्रेंजर, someone who was not a part of that society or culture, जो कि हमारी सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं होता था, दैट आर नोन एज फॉरेनर इन द मिडिवल पीरियड। ओके, in Hindi the term Padesi might be used to describe such a person and in Persian ajnabi। और हिंदी में इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परदेसी वर्ड यूज करते हैं, और पर्शियन में अजनबी वर्ड यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए स्ट्रेंजर होता है, जो कि हमारी सोसाइटी और कल्चर का नहीं होता है। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds। Okay, so फॉरेनर वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, आज हम किसी अदर कंट्री के सिटीजन के लिए फॉरेनर वर्ड यूज करते हैं, बट मिडिवल पीरियड में ऐसा नहीं था। दे यूज द पीपल ऑफ मिडिवल पीरियड, दे यूज दिस वर्ड फॉर दोज पर्सन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, देयर सोसाइटी और देयर विलेज। वो किसके लिए यूज करते थे, वो उसके लिए यूज करते थे, उस स्ट्रेंजर के लिए यूज करते थे जो कि उनकी कल्चर, उनकी सोसाइटी और उनके गांव का नहीं रहता था। सो दे यूज्ड वर्ड फॉरेनर फॉर दोज पर्सन्स, वो उन व्यक्तियों के लिए क्या करते थे, फॉरेनर वर्ड यूज करते थे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अंडरस्टैंड हाउ द physical changes occurs during the 1000 years ago, and we have talked about how the changes come to the new and old terminologies over the period of time। So dear students, hopefully you have understand कि फिजिकल चेंजेस यानी कि हमारी कंट्री में फिजिकल चेंजेस कैसे ओवर द पीरियड टाइम आए और कैसे टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस आए मिडिवल हिस्ट्री से, मिडिवल टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू नोट डाउन द कीवर्ड्स, एंड द फर्स्ट कीवर्ड इज कार्टोग्राफी। Cartographer, and the meaning of this term is a person who draws map, a person who draws maps, Okay, next term is geographer, and the meaning of this term is an expert in the study
geographer and expert in the study of the physical features of the earth. Okay, dear students, you will write down these terms. You will write down these terms in your fair note copy with neat and clean handwriting. Dear students, now see you in the next video with the same chapter and different subtopic of this chapter. Till then, dear students, bye. Have a nice day.